तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें, कतारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे मांगते रहें? ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर, और इस दिन को जो है वो याद रखा जाए। क्या कहेंगे सर इस बारे में? अपनी विचारधारा रखिएगा। देखिए, इंडियन फोर्सेस ये ना एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ इंडिया में आए थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, तो उनकी आर्मी का एक कंटिंजेंट, छोटा सा कंटिंजेंट था हमारे रिपब्लिक डे परेड में। तो इट इज नॉट ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ये नई चीजें ये होता है। हमारी आर्मी भी कई बार परेड करके आई है कई सारे कंट्रीज में, और हमारी आर्मी ऐसी है जो कि वर्ल्ड के ऑर्डर को मनाने में यूएन फोर्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। आज से नहीं दे रही है, पिछले 40 साल से 50 साल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा होता है। बेस्टिल डे के परेड में जा रही है, ऑफ कोर्स बेस्टिल डे के परेड में हम लोग जाएंगे। साथ में ये तो एक चीज है, दिस इज वन थिंग, दिस इज वन डेमोन्स्ट्रेशन दैट इंडिया और अमेरिका की दोस्ती है, इंडिया और फ्रांस की दोस्ती अच्छी है। इसके साथ साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन और हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत पे सैफरन फ्रांस की जो कंपनी है जो कि जेट फाइटर के इंजन बनाती है, उसने भी ऑफर किया हमें अपना इंजन देने के लिए। अब इंजन को बहुत कम कंपनीज बनाती हैं। कि हर स्कूल में वो मैंडेटरी है जहाँ पे आपको फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आपको असल हिस्ट्री से, रियल हिस्ट्री से ना महरूम रखा जाता है। आप देखो, मतलब सीरियसली अब उनको तो जो दुनिया की इंफॉर्मेशन, उनको तो अब इंटरनेट पे वो थोड़ा सा रिसर्च करे, उनमें वो है ही नहीं, अब वो क्षमता ही नहीं रही है पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि उस प्रकार से उनका वो मेंटेलिटी, वहां पे मेंटल सेटअप बनाया गया है ना। आप देखो कॉलेज में, स्कूल्स में, हर जगह, बाहर, घर, अंदर, सब जगह पे जो है उन्होंने सिर्फ इंडिया और कश्मीर का नारा लगाना है। अब वो बात करते हैं फंडिंग की, कश्मीर के लोग जो है जूझ रहे हैं, कश्मीर की आर्मी, हम लोग आगे क्लियरली कहते हैं कि हमारी आर्मी हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होती है। इंडियन आर्मी को पूरा वर्ल्ड आज सैल्यूट करता है, और पूरा कश्मीर, पूरा इंडिया क्यों ना करे। हम एक भारत का एक अटूट अंग है। वी आर द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया। तो हम क्यों ना अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, हम क्यों ना अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तानियों, जितने भी पाकिस्तानी इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, आप फिलहाल तो अपनी फंडिंग के लिए आईएमएफ के पास जाए, फिलहाल थोड़े से डॉलर्स आप जहां से आप कलेक्ट करना चाहोगे, आपको जरूरत है फंडिंग की, हमें जरूरत नहीं। मुझे लगता है फंडिंग कराने की आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि आपका जो मैं हाल देख रही हूँ इस टाइम पे, बहुत आप पे तरस आ जाता है। लेकिन ये बस आप लोगों के ब्यूरोक्रेट्स का ये करतूते हैं, जो आमतौर पर बजाते एक नॉलेज प्रोवाइड करने के बजाय जो है इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और कश्मीर करते हैं। अगर थोड़ी बहुत इथिकल बातें, अगर थोड़ी बहुत इथिकल एजुकेशन वहां पे हुई होती कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, तो आज कश्मीरी आम पाकिस्तानी ये बात नहीं करता कि हम फंडिंग करेंगे। पहले अपने मुल्क की स्थिति देखो, फिर उसी हिसाब से आप बोलो कि आपको किसकी फंडिंग करनी है, किसको नहीं। और सेकंड थिंग, मैं कश्मीरी, मैं प्राउड इंडियन हूँ। हम एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, हम कभी हिंदुस्तान से अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि पे, हम अपने भारत पे नाज करते हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम क्यों उस कंट्री को छोड़ के, आपकी कंट्री में ऐसा क्या है हम वहां पे आए। हमारे साथ, मैं कश्मीरी गर्ल आके क्लियरली ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी अपनी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार
प्रोवोक किया जाता है कश्मीरी लोगों को कि नहीं बस प्रॉब्लम है